हेलो एवरीवन। सावन न्यूज़फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं अब इंग्लिश के साथ साथ हर दिन हम लोग जो है जीएस का एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास करके अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी होगा, फिर ग्रुप डी होगा, फिर एसएससी सीजीएल का बात है, फिर सीएचएसएल का बात है, फिर एमटीएस का बात है, सीपीयू की बात है। तो जीएस में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेलवे में भी आप पूछे जाते हैं और वो एसएससी की विभिन्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो। तो इन सभी एग्जाम में कुछ कुछ जीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल टारगेट लिया है फिलहाल करने का कि मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, कल क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा वॉइस को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में था। मैं जो इस कंप्यूटर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉइस इसका सही नहीं था। वीडियो क्वालिटी तो खैर सही है, बट जो वॉइस क्वालिटी है सही नहीं था। मतलब इसके बाद कुछ अलग तरह से आवाज़ आता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील होता था। बट मैं अभी देख रहा हूँ फिर से, आज फिर से मैंने 10 क्वेश्चन लिया है और मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। देखता हूँ कि आखिर आवाज़ में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया। मैंने दिन भर बहुत मेहनत किया इसके पीछे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं 10 क्वेश्चंस। अगर आज वॉइस क्वालिटी अगर सुधर गई तो फिर कल से 10 क्वेश्चंस नहीं, ईच एंड एवरी डे कम से कम एटलीस्ट मैं आपको 20 क्वेश्चन तो खैर कराऊंगा ही कराऊंगा। और ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आगे आने वाले हैं। मतलब आए हुए प्रीवियस ईयर के ही सवाल है सब। देखिए, पहला सवाल जो है ये है, धातु से बनी सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ये सवाल हर वनडे कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है और इसका आंसर है सी, बुद्ध के काल में। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे भाइयों बहनों, ये बुद्ध के काल में। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है लोथल, ठीक है ना। तो लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल था। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। काफ़ी बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो है वो भारत के किस राज्य में लाया करता है, किस राज्य में आता है। तो ध्यान रखिए कि जो लोथल है वो आता है गुजरात में और जो कालीबंगन है वो आपका आता है राजस्थान में। तो इन चीज़ों आपको ध्यान रखना है। अब इस सवाल में आते हैं कि लोथल जो है नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल था। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी। जी हाँ दोस्तों, कि लोथल नामक स्थान पर इन सभ्यताओं में से जो है सिंधु घाटी का जहाजी माल था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक्सप्लेन करने के लायक कुछ और ऐसा है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। अगर इसका आप ऑप्शन चाहते हैं तो दिल्ली सल्तनत सबसे पहले आपको समझना होगा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से शुरू हुआ और ये चला 1526 में। सबसे पहले इस सल्तनत में सबसे पहले अगर शासन किया तो ये किया ममलूक वंश, या इसी को हम लोग गुलाम वंश कहते हैं। इसमें पहला शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ममलूक वंश जो चला वो 1206 से 1290 तक चला और 1290 से लेकर के 1320 तक चला आपका खिलजी वंश और 1320 से लेकर के 1414 तक चला आपका तुगलक वंश और 1414 से लेकर के 1450 तक आपका चला सैयद वंश जिसका फाउंडर खिजर खां था और 1450 से लेकर के 1526 तक जो चला लोधी वंश। ठीक है ना। और लोधी वंश का जो फाउंडर था वो था बहलोल लोधी। लेकिन क्या हुआ कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो मुगल सेना बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो 1526 में पहली लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जो कि मुगल साम्राज्य से थे वो जीत गए और इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश से थे वो हार गए। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें लोधी वंश का जो था वंश समाप्त हो गया, वो हार गए और यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, तो ये 1526 में हुआ है इब्राहिम लोधी के बाबर से हारने के बाद। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ देखते ही होंगे कि बहादुर शाह ये कौन थे। क्या ये बहादुर शाह अंतिम लोधिक शासक थे? क्या ये बहादुर शाह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था? क्या ये बहादुर शाह
अंतिम मुगल शासक था, ये क्या ये बहादुर शाह मराठा शासक था। तो ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह, इनका जो उपनाम था जफर भी कहते थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय इसका पूरा नाम है। तो ये जो है अंतिम मुगल शासक थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो है मुगल साम्राज्य भारत जो था, वो मैंने को बताया जस्ट इसके पहले कि मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ है ये बाबर ने किया 1526 में किया, वो भी इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। अब यहाँ पर जो आता है बात कि बहादुर शाह द्वितीय जो है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो ये अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको टिक करना है क्या, अंतिम मुगल बादशाह के बारे में। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि इनका जो था ना 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जो कि यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था, इनमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो इसीलिए इसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए अंग्रेज़ों ने इसे बंदी बना लिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और वहीं पर इनकी डेथ हो गई। तो ये थे इनके बहादुर शाह जफर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। थोड़ा मैंने नाइटिंगेल सही से नहीं लिखा है, आप इसको इग्नोर कीजिए, धीरे धीरे मैं आपको इम्प्रूवमेंट करूंगा, थोड़ा मिस्टेक हो यहाँ पर। तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, इसी को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सवाल हमारा ये है कि भारत की संविधान सभा, भारत की जो संविधान सभा है, गठित करने का आधार क्या था। देखिए, भारत की संविधान सभा को अगर गठित करने का अगर अधिकार की अगर बात करते हैं तो ये इसका आंसर 2 होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। लेकिन हमें समझना है आखिर इसमें क्या था। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार क्या था कि नवंबर 1946 में संविधान सभा जो था उसके निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य के लिए 296 सदस्यों का ही चुनाव हुआ इसको बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए। तो संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, ठीक है ना। तो वो जो संविधान सभा जो भारत में जो गठित की गई उसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसमें से जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ ये 296 था, जिसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 जो थे अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे। तो आपको ये सब मैं जो बात आपको एडिशनल जो बता रहा हूँ, एडिशनल नॉलेज, आपको वो भी ध्यान रखना है क्योंकि ये सब भी चीज़ एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आज़ाद भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी, तो नन अदर देन श्रीमती सरोजनी नायडू। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि सरोजनी नायडू के बारे में, अच्छा देख पहले इसका आंसर जान लीजिए कि आज़ाद भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक, तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक पहली महिला वो है सरोजनी नायडू जो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनी, ठीक है। थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखना, काफ़ी बार ये आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल 153, ठीक है, बात आता है आर्टिकल 151 हो गया 53, आर्टिकल 153। ये आर्टिकल इसलिए कि यही आर्टिकल है, आर्टिकल 153, ये 1 है 153, यही आर्टिकल है जो कहता है कि हर एक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में मेंशन है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, कभी बहुत बारी चीज़ पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको बता भी दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है कि क्षुद्र ग्रह जो है, ये क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, जो क्षुद्र ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर ये किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो होगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में, ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह, अब क्षुद्र ग्रह होता क्या है,
तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी फ़िलहाल आप एमसीक्यू कर रहे हैं, तो अभी आपको ये जानना है कि क्षुद्र ग्रह जो है ये किन दो ग्रहों के बीच ये चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य के चक्कर चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, ये भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है ये आपका बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2, बेंगलोर। भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये बेंगलोर में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका सवाल है जो कि इकोनॉमिक्स से है, संतुलन स्तर बिंदु कौन सा बिंदु होता है? संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ, अभी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, औसत आय औसत लागत के बराबर है, कुल आय कुल लागत के बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां औसत आय औसत लागत के बराबर है। ठीक है, जहां औसत आय औसत लागत के बराबर है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा 10 क्वेश्चन आज का। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है सावन न्यूज़ फील्ड, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है ये वीडियो जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उनके रिलेटिव में कोई तैयारी करते हो। अपकमिंग जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है जिसमें स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, गुड्स गार्ड का पोस्ट है, काफ़ी सारे एग्जाम है, तो हो सकता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर उनके किसी रिलेटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उनको आप जरूर शेयर कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प इनसे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इस चैनल को जितना भी हो सके आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरा चैनल सावन न्यूज़ फील्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। और देखते हैं वॉइस क्वालिटी में क्या कुछ फ़र्क आया या फिर पहले ऐसा हाल है। ठीक।